So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो। आई होप बाबू तुम लोग एक बार इस सवाल को अच्छे से पढ़ चुका होगा बेटा। बाबू ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स का क्वेश्चन नंबर 15 है। इसका दो पार्ट है बाबू, पार्ट ए पार्ट बी। दोनों एकदम सिमिलर पार्ट है बेटा, ध्यान से देखना। हम इस पहला पार्ट को सॉल्व किए हैं, ध्यान से देखो तो बाबू कुछ ऐसा शेप का पूरा ये वायर है। समझना बेटा, बच्चा क्या गलती करता है ना बाबू, इस पूरा वायर को एक साथ देखने का कोशिश करता है, बस वहीं पर गलती हो जाता है। बात समझो, इस वायर के अंदर पता है बेटा तीन पार्ट है। एक ये ऊपर वाला देखो, यहां से चालू हुआ है और इंफिनिटी पर खत्म हो रहा है। एक ये सेमी इनफाइनाइट वायर, क्योंकि इसका एक कोना दिख रहा है और दूसरा कोना इंफिनिटी पर है। फिर एक सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर बोल दिए क्या, एक क्वार्टर सर्कुलर आर्क। बाबू ये क्वार्टर है ना, ये सेमी सर्कल कहां है। और फिर देखो बेटा ये वाला एक फिर से सेमी इनफाइनाइट वायर, एक कोना दिख रहा है, अरे ये कोना दिख रहा है और दूसरा कोना इंफिनिटी तक जा रहा है। थोड़ा सा ऐसे यहां से मिटा देते हैं। अब तुमको लगेगा तीन बॉडी है, एक सेमी इनफाइनाइट वायर, एक क्वार्टर सर्कुलर आर्क और एक सेमी इनफाइनाइट वायर। और तुमको उस पॉइंट सी पर नेट फील्ड बताना है। बात समझ लो बेटा, ध्यान से देखो। इस वाले पॉजिटिवली चार्ज आर्क का यहां पर नेट फील्ड, तुम ही सोचो, सारे प्लस वाले चार्ज का मिला करके यहां नेट फील्ड ई नेट कुछ इस तरह का ना होगा। और ई नेट का याद है ना बेटा, स्ट्रेट वायर का जो ई नेट होता है उसका हम लोग दो कंपोनेंट करके पढ़ाई करते हैं, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। तो बस सुनो ध्यान से, इस वाले वायर का ई परपेंडिकुलर आगे है और ई पैरेलल नीचे की तरफ है, ठीक है। अब इस वाले सेमी इनफाइनाइट वायर को देखो, इस सेमी इनफाइनाइट वायर का यहां पर नेट फील्ड कुछ इस तरह का ना होगा बेटा। अरे सारा प्लस चार्ज का रिपेलिंग 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 वाला जो फील्ड होगा, अवे 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 वाला, कुछ ई नेट ऐसा ना होगा बेटा। तो इस सेमी इनफाइनाइट वायर का ई नेट का ये वाला कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर और ये वाला कंपोनेंट ई पैरेलल। अब तुम अभी तुरंत एक अच्छा बात देखेगा, ये ई परपेंडिकुलर, बाबू दोनों तो सिमिलर वायर है, दोनों का ई परपेंडिकुलर का भी वैल्यू सेम होगा और ई पैरेलल का भी वैल्यू सेम होगा। और अभी हम ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल लिख के दिखाएंगे। ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल सबका वैल्यू सेम आ जाएगा तो ये चारों फील्ड कट जाएगा। बस यहां पर पता है नेट फील्ड किसका बचेगा, इस क्वार्टर आर्क का जो फील्ड है ना बेटा, याद है एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा और अवे होगा, बस वही यहां का नेट फील्ड बचेगा। सुनो ध्यान से, याद है ना सेमी इनफाइनाइट वायर का बस वो दो एंगल निकालना मेन बात है। सुन लो ध्यान से देख लो, जैसे कि इस वाले सेमी इनफाइनाइट वायर को देखो, इसके जस्ट इस वाले एंड के ऊपर है ना पॉइंट सी, याद है बेटा θ1 θ2 निकालना रहता था। सबसे पहला स्टेप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, सेकेंड स्टेप इस पॉइंट सी को दोनों कोना से ज्वाइन करो, करके देखो तो दोनों कोना से ज्वाइन। θ1 याद है ना, θ1 θ2 परपेंडिकुलर से मेजर होता था। θ1 चेक कर लो 0 डिग्री है, θ2 वायर का वो कोना इंफिनिटी तक ना जा रहा है, θ2 बेटा 90 डिग्री है। समझ में आया, सेम इसके साथ भी होगा, θ1 θ2 0 डिग्री और 90 डिग्री। बाबू सब तुम क्लास में बहुत सुंदर से सीखा है। अब बताओ ई परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा, k लैम्डा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2। साइन θ1 0 डिग्री है, साइन 0 0 प्लस साइन 91। तो ई परपेंडिकुलर कितना आ गया बेटा, k लैम्डा बाई आर। ई पैरेलल निकालो, k लैम्डा बाई आर कॉस θ1, कॉस 0 1 होता है, माइनस, बहुत सब फॉर्मूला आता है ना अच्छे से, कॉस θ2 कॉस 90 0 होता है, k लैम्डा बाई आर। तो बेटा किसी भी सेमी इनफाइनाइट वायर का ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल इस क्वेश्चन में क्या आ जा रहा है, सेम आ जा रहा है। तो बेटा ये चारों तो साफ कैंसल आउट ना हो गया। तो सेंटर पर यहां पर जो नेट फील्ड बचा, बस इस आर्क के कारण बचा। देखो क्या लिखे,
ई नेट इक्वल टू ई आर्क, और आर्क का फॉर्मूला आता है ना 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा। बताओ ये क्वार्टर आर्क सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा? 90 साइन अल्फा बाई 2 साइन 90 बाई 2 यानी कि साइन 45। आंसर आ जाएगा √2k लैम्डा बाई आर। के का वैल्यू पुट कर लो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यही बुक का आंसर है बेटा √2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चलो टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।